बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह आज आपके सामने सूरह नूर के बाद मदामीन के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को रखूँगा। सूरह नूर कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत है जिसमें एक बहुत बड़े समाजी गुनाह यानी ज़िना, उससे बचने की तदाबीर का जिक्र बड़ी ही शरह बस के साथ किया गया है। ज़िनाकारी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। व खलकनाकुम अज़वाजा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने तुम्हें जोड़ों की शक्ल में तहलीक किया। मर्द व ज़न का ताल्लुक़ अक़द के बाद, निकाह के बाद इस दर्जे का होता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द व ज़न के ताल्लुक़ को निकाह के बाद सकीनत के हसूल का ज़रिया करार दिया, सुकून के हसूल का ज़रिया करार दिया और इस अमर का ऐलान फरमा दिया कि मैंने मर्द व ज़न के दरमियान मवद्दत को, शफ़क़त को, मोहब्बत को, रहमत को रख दिया है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी निशानी है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोमिनून में इस अमर का ऐलान फरमा दिया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, कि वो लोग जो मोमिन होते हैं जिन्होंने फ़िरदौस बरी में जाना है, वो अपनी आबरू का और अपनी पाकदामनी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और हलवत तख़लिया अगर इख्तियार करते हैं फ़कत अपनी अज़वाज के साथ, फ़कत अपनी बीवियों के साथ करते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करने वाले लोग हद से बड़े हुए हैं। कोई और रास्ता इख्तियार करने की इस्लाम के अंदर गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम इस बात का जायज़ा ले सकते हैं कि हर जगह पर यह बात सुनने को मिलती है फ़लाँ मुकाम पर किसी औरत की आबरू रेज़ी हो गई, किसी बहन के दुपट्टे को खींच लिया गया, किसी माँ की असमत को तार तार कर दिया गया, किसी बेटी की इफ़्फ़त पे हमला कर दिया गया। दुनिया के बहुत से मुआशरों के अंदर बदकिरदारी को अगर वो रजामंदी के साथ हो ऐब भी तसव्वुर नहीं किया जाता, जबकि इस्लाम के अंदर जबरन बदकारी हो या रजामंदी के साथ बदकिरदारी का इर्तिकाब हो, दोनों को इंतहाई नापसंदीदगी की निगाह से देखा गया है। मुआशरे के अंदर उन इम्कानात को मादूम करना और उनको कंट्रोल करना जो ज़िना पर मुंतज होते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने किताब हमीद में नहायत शरह बस के साथ बयान फरमा दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला तक़रबु ज़िना, और ज़िना करना तो बड़ी दूर की बात है, उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि मुआशरे का एक तबका बुराई और बदकिरदारी के अंदर बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और कई लोग तो इस हद तक ढिठाई और बेशर्मी के ऊपर उतर आते हैं कि लोगों को लुत्फ़ ले लेकर अपनी बेगैरती और बेहमियती की दास्तानों को सुनाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में उन लोगों के लिए वईद सुनाई, दुनिया के अंदर भी अज़ाब अलीम की और आखिरत के अंदर भी दर्दनाक अज़ाब की, जो लोग मोमिन और मुसलमानों के अंदर फहाशी के इजरा और उसके फैलाव के ऊपर खुश होते हैं और इस बात को पसंद करते हैं उनके अंदर फहाशी को फैलाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उन्हें अज़ाब अलीम का मज़ा चखना पड़ेगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। हज़रात गिरामी कदर, बदकिरदारी वक्ती तौर पर इंसान के लिए उसके अंदर कशिश हो सकती है, लेकिन ये हकीकी बात है कि इंसान को कभी भी उसके नतीजे में सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं हो सकता। इंसान को सुकून अगर हासिल होगा, इत्मीनान अगर हासिल होगा, तो तज़किया और तहारत वाली ज़िंदगी को गुजारने से हासिल होगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, कामयाब वो हुआ जिसने तज़किया नफ्स को इख्तियार किया, अपने परवरदिगार का जिक्र किया, पस उसकी नमाज को अदा किया। जो ये काम करेगा अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसको कामयाब और कामरान कर देगा। सूरह नूर में
अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अहकामात को बयान किया है, जिनके नतीजे के अंदर हम बदकिरदारी के इर्तिकाब से बच सकते हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से इख्तिसार के साथ मैं उन नुकात को आपकी खिदमत के अंदर पेश करने की कोशिश करूँगा और इस दुआ के साथ अपनी बात का आगाज़ करूँगा। अल्लाह जितने मुसलमान बेटे हैं उन्हें बुराई से महफूज व मामून फरमा ले, और जितनी मुसलमान बहनें और बेटियां हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी इफ़्फ़त की, उनकी असमत की, उनके तक़द्दुस की हिफाजत फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, हम सब बेटों वाले भी हैं, बेटियों वाले भी हैं, भाई वाले भी हैं, बहनों वाले भी हैं, और कोई शख्स इस बात को पसंद नहीं करता कि उसका ख़ानदान में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद हो जो मिसकंडक्ट का शिकार हो, जो बद अहलाकी का और अहलाकी बेरहरवी का शिकार हो। हम में से हर शख्स की एक ही तमन्ना होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी बेटी और उसके बेटे को सीधे रास्ते के ऊपर चलाता रहे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन तदाबीर का जिक्र किया, मैं उनको एक ख़ास तरतीब से आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ऐन मुमकिन है उस दौरान जिस तरतीब के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत में अहकामात बयान किए हैं, अगर मैं उनका इल्तज़ाम ना भी करूँ तो इंशाअल्लाह उन तमाम नुकात को तदरीजन आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पहला नुक्ता जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शरह व बस के साथ बयान किया, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम, कि मोमिनों को चाहिए, मोमिन मर्दों को चाहिए अपनी निगाहों को झुका के रखा करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिना औरतों को हुक्म दिया, कुल्लिल मुमिनाती यगज़ुज़्न मिन अबसारिहिन, और मोमिना औरतों को चाहिए कि अपनी निगाहों को झुका के रखा करें। निगाहों को झुकाने का हुक्म फ़कत मर्द के लिए नहीं आया, बल्कि जिस तरह मर्द का औरत को देखना मना है, इसी तरह औरत का भी मर्द को देखना मना है। ताहम एक फ़र्क ज़रूर है कि उलमा की एक जमात औरत की आवाज़ के भी पर्दे की कायल है, जबकि मर्द की आवाज़ का पर्दा नहीं है। यानी मर्द अगर वाज़ कर रहा हो, तिलावत कर रहा हो, गुफ्तगू कर रहा हो, अगर वो गुफ्तगू औरत के कानों के साथ टकराती है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन उलमा की एक जमात के मुताबिक औरत की आवाज़ का भी पर्दा है, ख़ास तौर पर जब औरत अपनी निजी ज़िंदगी के एतबार से मामलात में मशगूल हो तो उसकी आवाज़ के ऊपर कानों को लगाना ये किसी तौर पे भी मर्द के लिए जायज़ नहीं। अहकामात अपनी नज़र को झुकाने के उसी तरह औरत के लिए है जिस तरह मर्द के लिए हैं। अगर निगाहें आपस में ना टकराएं तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से बुराई का कला कुमा हो सकता है और मुआशरे के अंदर बेरहरवी और बदकिरदारी का हातमा हो सकता है। अगला हुक्म जो परवरदिगार आलम ने अकेले औरतों को दिया वो ये है कि औरतों को अपने जिस्मों को ढांपना चाहिए, सिवाय अपने महरम रिश्तेदारों के, अपने बाप के, अपने बेटे के, अपने भाई के, अपने भतीजे के, अपने भांजे के, अपने मामू और चचा के अलावा, या वो गुलाम जो घरेलू काम करते हैं, या वो बूढ़े मर्द जो ऐसी उम्र को पहुंच चुके हों जहां उनके अंदर औरत की रगबत मौजूद ना हो। अगर उनके सामने औरत अपने चेहरे को उनके सामने ले आती है ज़रूरत के तहत तो इसके अंदर कोई गुनाह वाली बात नहीं, वगरना जितने बाकी गैर महरम गिरदो पेश के अंदर मौजूद हैं उनसे अपने वजूद को छुपाना, अपने चेहरे को छुपाना ये औरत के लिए अज़हद ज़रूरी है। बाद लोग चेहरे के पर्दे के कायल नहीं, लेकिन उनका मौक़िफ़ इंतहाई कमज़ोर है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वला यज़रिबना बि अर्जुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन, और औरतों को चाहिए कि अपने कदमों को भी ज़मीन के ऊपर आहिस्ता रखा करें, कहीं उनके ज़ेवरात की खनक को सुनकर, उनके ज़ेवरात की झंकार को सुनकर गैर महरम उनकी तरफ मुतवज्जे ना हो जाए। जब पैरों को ज़मीन के ऊपर आहिस्ता रखने का जिक्र हो रहा है तो ये क्यों कर मुमकिन है कि औरत को अपने चेहरे को खोलने की इजाज़त गैर महरम के सामने हो। हज़रात गिरामी कदर, दूसरा अहम हुक्म जिसके ऊपर अमल पैरा होकर बुराई और बदकिरदारी से बचा जा सकता है वो ये है, वानकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिही। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं,
जो बेनिकाह मर्द हों या औरतें हों उनकी शादी कर दो, तुम्हारे गुलामों में से हों, तुम्हारी कनीजों में से हों, उनकी शादियां कर दो, चाहे वो फकीर भी क्यों ना हो। यकून फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिही, अगर वो फकीर भी क्यों ना होंगे, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म पर पाकदामनी इख्तियार करने की कोशिश की वजह से अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से उनको गनी फरमा देगा। हज़रात गिरामी कदर, इन दो हुक्मों के साथ अल्लाह ने तीसरा हुक्म दिया और कमाल का हुक्म दिया। वो हुक्म ये है कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, जब तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसके अंदर जाने से पहले तुम्हें घर के अंदर दाखिले की इजाज़त लेनी चाहिए, और अगर तुम्हें पलटने का कहा जाए तो तुम्हें पलट जाना चाहिए। तुम्हें वहां पर इसरार करके किसी के घर में दाखिल नहीं होना चाहिए, और जब तुम उसके घर में किसी के घर में दाखिल हो रहे हो, इजाज़त के साथ तुम्हें सलाम करके और खंकार के उस घर में दाखिल होना चाहिए, ताकि उस घर में मौजूद गैर महरम औरतें जो हैं वो पर्दे को इख्तियार कर लें और तुम्हारी निगाहों से या गैर महरम की निगाहों से बच जाएं। चौथा हुक्म अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत के अंदर यह दिया कि 3 औकात ऐसे हैं, और ये हुक्म अल्लाह तबारक व ताला के दीन की एक इंतहाई बुलंदी की अलामत है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं 3 औकात ऐसे हैं, जोहर के बाद, फजर से पहले और इशा के बाद तुम्हारे आराम के कमरों के अंदर तुम्हारी औलादों को और तुम्हारे घरेलू मुलाजमों को भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, इसके अंदर एक हिकमत की बात है। अगर वो बगैर इजाजत के दाखिल होंगे तो कहीं उनके हलवत के किसी मामले के ऊपर उनकी निगाह पड़ जाने की वजह से उनका जहन परा गंदा ना हो जाए, उनके जहन के अंदर मनफी ख्यालात पैदा ना हो जाएं। इस्लाम कितना तस्किया और तहारत का मजहब है कि मियाँ और बीवी के ताल्लुकात को भी पोशीदा रखने की तलकीन की गई, और कभी इस बात की इजाजत न दी गई कि मर्द अपनी औरत के राज को और औरत अपने मर्द के राज को मुनकशिफ करे, बल्कि हुक्म दे दिया गया इन 3 औकात के अंदर कमरों में दाखिल होने से पहले भी इजाजत लेनी चाहिए, दस्तक देनी चाहिए। बगैर इजाजत के अपने बच्चों और घरेलू मुलाजमों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो तुम्हारे कमरों में दाखिल ना हो। हज़रात गिरामी कदर, और अल्लाह तबारक व ताला ने उसके बाद एक और हुक्म दिया जो बड़ा ही बाकमाल है। कहा मुआशरे के अंदर अफवाह सादी के अमल को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बगैर वजह से किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए। इसका नुकसान ये होता है कि मुआशरे के अंदर अफवाह सादी के अमल की वजह से बुराई का चलन आम होता है। फलां शख्स भी बुरा है, फलां शख्स भी बुरा है, फलां शख्स भी बदकिरदार है, वैसे ही चलता फिरता है जैसे हम चल फिर रहे हैं। इससे इंसान की तबीयत में बदी की नफरत कम होती है, इससे अफवाह सादी के अमल को तकवीयत मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाती शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा वला तकबलु लहुम शहादतन अबदा। जो बंदा पाक दामन औरत की या पाक दामन मर्द की कैरेक्टर असैसिनेशन करे, उसके ऊपर बुराई का इल्जाम लगाए और उस इल्जाम की तौसीक और तस्दीक के लिए 4 गवाहों को पेश न करे, फजलिदूहुम समानीना जल्दा, तो ऐसे शख्स को 80 कोड़े लगने चाहिए, और 80 कोड़े लगने के बाद उसकी शहादत को आइंदा किसी मामले के अंदर कबूल नहीं करना चाहिए और उसको फासिक डिक्लेयर कर देना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, कितनी बड़ी बात है। मकसद ये है कि मुआशरे के अंदर बुराई को प्रमोट न किया जाए, और इन तमाम इक़दामात के बाद भी अगर कोई बुराई का इर्तिकाब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर के अंदर उसके लिए कमवारे मर्द और औरत के लिए 100 कोड़ों की सजा को मुकर्रर किया और ऐलान फरमाया ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाही इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाही वल यौमिल आखिर वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन। जानी और जानिया को 100 कोड़े लगने चाहिए,
यह उनके जुर्म की सदा है जो उन्होंने बुराई का इर्तिकाब किया। और इसका मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल यशहद अज़ाबहुम ताइफतुम मिनल मोमिनीन, जब उनको कोड़े लग रहे हों ना तो तुम्हारे दिल में उनके बारे में नरमी पैदा होनी चाहिए और ना ही ये काम हलवत में होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों की एक जमात कोई सदा के ऊपर जो है उसका शाहिद होना चाहिए, ताकि वो मुआशरे को ये बात बतलाएं जिन लोगों ने बुराई का इर्तिकाब किया था उनको 100 कोड़ों की सजा दी गई है, ताकि मुआशरे के अंदर बुराई के गले को घूंटा जा सके और जिन लोगों के दिलों के अंदर मर्ज है उनके अमराज को जो कुचला जा सके। हज़रात गिरामी कदर, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद में अहकामात नादिल किए हदीस तैयबा के अंदर उनकी शरह मतीन करते हुए हज़रत रसूलुल्लाह ने इस बात का फैसला फरमा दिया, ये 100 कोड़ों की सज़ा उनके लिए है जो कमवारे हों और जो शादीशुदा जानी हों, उनके लिए इस्लाम ने संसार की सज़ा को मुकर्रर किया। हज़रात गिरामी कदर, ज़मीन के अंदर उनको गाड़ा जाए, पत्थर उनको मारे जाएं और पत्थर मारने के बाद उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि मुआशरा उन नासूरों से पाक हो सके जो शादीशुदा होने के बावजूद भी लोगों की असमत दरी के लिए आमादा और तैयार रहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, इस्लामी मुआशरे के अंदर किस कदर बदकिरदारी को कंट्रोल करने के लिए मजबूत अहकामात का इजरा किया गया। कहाँ मुआशरे के अंदर बिलअमूम तो गवाही 4 बंदों की होनी चाहिए, लेकिन दुनिया के अंदर एक रिश्ता ऐसा है जिसमें ऐसी नज़ाकत पाई जाती है कि बुराई के मौके पे किसी शाहिद को लेके आना उस रिश्ते के अंदर मुमकिन नहीं है। वो कौन सा मुकाम है? वो मुकाम वो है जब शोहर अपनी आंखों से अपनी बीवी को बुराई करता हुआ देखे तो अब उसको 4 गवाहों की जरूरत नहीं, बल्कि इस्लामी कोड के अंदर आकर उसको ये बात चाहिए, 4 कस्में उठाकर ये बात कहे कि मैंने अपनी बीवी को बुराई करते हुए देखा है, और 5वीं कसम खाए कि अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो मुझ पर अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। अब औरत के ऊपर कोई इसका शोहर अगर इंतकामी तौर के ऊपर उसको फंसाने के लिए झूठा इल्जाम लगाता है तो जाहिरी बात यह है औरत के पास भी बच निकलने का मौका होना चाहिए। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला का कानून जो मबनी बर एहसान व अदल है उसके अंदर औरत के लिए यह रास्ता रखा गया कि अगर औरत के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि फौरन से पहले औरत को संसार कर दिया जाए। वह यदरउ अनहल अज़ाब, उसको इस बात का हुक्म दिया गया कि वो 4 कसमें खाए कि मेरे ऊपर लगने वाला इल्जाम झूठा है, और 5वीं कसम खाए कि अल्लाह का मुझ पे गजब हो, उसका मुझ पे अजाब हो अगर मेरे शोहर का इल्जाम मुझ पे सच्चा है। दोनों ने कसमें खा ली, जुदाई कर दी जाए हमेशा के लिए। एक ने कसम खाई शोहर ने, बीवी ने दिफा नहीं किया, उसको संसार कर दिया जाए। 4 गवाहों का मामला फकत एक ही सूरत में मुअत्तल हो सकता है अगर शोहर बीवी को इस जुर्म का इर्तिकाब करते हुए देखे, क्योंकि रिश्ते की नजाकत ऐसी है, सेंसिटिविटी ऐसी है कि उस रिश्ते के अंदर इस अमल को देखने के बाद इकट्ठा रहने के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। हज़रात गिरामी कदर, और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत मुबारका के अंदर मुआशरे के अंदर तहारत और तस्किये को बरकरार रखने के लिए एक और हुक्म को जारी फरमा दिया, और वो हुक्म भी कमाल हुक्म है। का ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन व मुशरिका व ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन व मुशरिक व हुर्रिमा ज़ालिका लिल मोमिनीन। ज़ानी जब भी निकाह करे या ज़ानिया के साथ निकाह करे या मुशरिका के साथ निकाह करे, और ज़ानिया जब भी निकाह करे या मुशरिक के साथ निकाह करे या ज़ानी के साथ निकाह करे, वह हुर्रिमा ज़ालिका लिल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों का निकाह ज़ानियों के साथ और मोमिनात का निकाह ज़ानियों के साथ और मोमिनों का निकाह मुशरिका औरतों के साथ और मोमिना औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों के साथ हराम कर दिया है, ताकि एक ही कबीले के लोग आपस में इंटरेक्ट करें। पाक दामन घरों के अंदर बदकिरदार औरत के दाखिल होने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। हत्ता कि इस्लाम ने इस हवाले से बाद ऐसी तालीमात दी हैं जिनको सुन के इंसान हैरान रह जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान मर्द को
अहले किताब की औरत से शादी की इजाजत दी है, लेकिन बुराई करने वाली औरत से शादी की इजाजत नहीं दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व तामुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तामुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुमिनात वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम। आज के दिन तैयब खाना तुम्हारे ऊपर हलाल है, अहले किताब का खाना तुम्हारे ऊपर हलाल है, और पाक दामन मोमिना औरतों से निकाह तुम्हारे ऊपर हलाल है, और पाक दामन अहले किताब की औरतों से निकाह तुम्हारे ऊपर हलाल है। हजरात गिरामी कदर, ईमान के ऊपर कंप्रोमाइज किया गया। निकाह के दौरान मर्द औरत के गैर मुस्लिम औरत से शादी तो कर सकता है, लेकिन बदकिरदार औरत से शादी नहीं कर सकता। पाक दामनी की किस कदर अहमियत है इस्लाम के अंदर। इसके अंदर एक लतीफ हिकमत वाली बात यह है कि अहले किताब की पाक दामन औरत से अगर शादी होगी, आजकल जो लोग बाद अंग्रेज क्रिश्चियन औरतों से शादी करते हैं वो खिलाफ दीन है। क्लब डांसर के साथ शादी कर ली, बदकिरदार औरत के साथ शादी कर ली, किसी कॉल गर्ल के साथ शादी कर ली। ये निकाह, कोई निकाह इस्लाम में जायज नहीं। इस्लाम में फकत उस ईसाई या यहूदी औरत के साथ शादी करना जायज है जिसका किरदार पाक साफ हो और जिसने जिंदगी में जिनाकारी के रास्ते को इख्तियार न किया हो। लतीफ नुक्ते की बात यह है, जिना जो होता है वो इंसान की फितरत को मसक कर देता है, उसको तस्किया और तहारत से दूर कर देता है। उसके मद्दे मुकाबिल नेकी का रास्ता, उसके मद्दे मुकाबिल पाक दामनी का रास्ता इंसान की फितरत को सलामत रखता है। जब औरत अहले किताब की पाक दामन होगी, बामल मुसलमान के अकद में आ जाएगी, नतीजा क्या निकलेगा? बुराई से दूर रहने की वजह से और फितरत सलीमा के होने की वजह से किताबुल्लाह के पैगाम को पढ़ के और सुन्नत रसूलुल्लाह के पैगाम को पढ़ के उसके मुसलमान होने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। और अगर ऐसा ना हो, इसके बरक्स कोई और मामला हो जाए कि मुसलमान मर्द बहक कर अपने मदहब को तब्दील कर ले, तो उस शादी के बारे में पता क्या कहा गया इशारतन, वमन यकफुर बिल ईमानी फकद हबित अमलहू, कि जिसने ईमान के बाद कुफर का रास्ता इख्तियार किया उसने अपने तमाम अमाल का बेड़ा गर्क कर लिया। यानी शादी के नतीजे में इंसान ऐसे फितने का मुब्तला हो कि ईमान की नेमत से महरूम हो जाए, तो ऐसे शादी से इज्तनाब करना अद हद जरूरी है। यानी शादी के अंदर 3 शर्तें होनी चाहिए। पहली बात यह है वो पाक दामन औरत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसकी फितरत सलीमा मौजूद होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि उसके नतीजे में, निकाह के नतीजे के अंदर इंसान के ईमान के फितने का निशाना बनने के इम्कानात नहीं होने चाहिए। अगर ये शराइत मौजूद हो तो निकाह जायज़ है, वगरना निकाह के इम्कानात या उसकी इजाज़त मौजूद नहीं है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर बदकिरदारी की मजम्मत की, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और हुक्म को भी बयान फरमा दिया जो इस्लाम के इंसानी हकूक़ का मुहाफिज होने के हवाले से कमाल हिदायत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो मुसलमान औरतें होती हैं उनको चकले में नहीं चलाना चाहिए, उनसे जिनाकारी का कारोबार नहीं करवाना चाहिए, उनसे धंधा नहीं करवाना चाहिए। कई औरतें मजबूरी की वजह से बदमाशों और उबाशों और चकला चलाने वालों के हाथों के अंदर फंसी होती हैं, लेकिन उस बुराई के ऊपर राजी नहीं होती। अल्लाह ने कमाल का हुक्म नादिल फरमा दिया, वमन युक्रिहुन्ना फइन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम। और चकले में चलने वाली वो औरत जो देखने में तो तवाइफ नजर आती है लेकिन मजबूर और बेकस है और दिल के अंदर इस बात के ऊपर रोती है कि मैं इन हालात से निकलने की क्या सबील बनाऊं, तो अल्लाह तबारक तआला कहता है मुझे उसके हालात का अच्छी तरह पता होता है कि वो जबरन इस काम के अंदर उसको उतारा गया है। वमन युक्रिहुन्ना फइन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम। जिसे जबरन चकले में चलाया जाए अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी खताओं को मुआफ कर देगा। हज़रात गिरामी कदर, यह इंसानी हकूक़ का एक ऐसा पैगाम है जिसकी नज़ीर दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलती। इतना बड़ा गुनाह बज़ाहिर, लेकिन अगर वो मजबूर होकर किया जा रहा है और उसके अंदर जबर का अंसर मौजूद है, तो अल्लाह तबारक व तआला मजबूरी के अंदर बुराई का इर्तिकाब करने वाली औरत का मुआवजा नहीं करेगा बल्कि उसकी खताओं को मुआफ कर देगा। मुझे ये बात बतलाओ, इससे ज्यादा इंसानियत के हकूक का नंबरदार मजहब दुनिया के अंदर कोई और हो सकता है? रब्बे काबा की कसम है, जितने हकूक इस्लाम ने इंसानियत को दिए हैं,
जितने हकूक इस्लाम ने मर्द और जन को दिए हैं रूए जमीन के ऊपर किसी ने भी नहीं दिए। इसीलिए तो पंडित हरिचंद अख्तर ने कहा था, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया, और एक अरब ने आदमी का बोल भला कर दिया। हजरात गिरामी कदर, जिनाकारी के रोकथाम के पैगाम के दौरान अल्लाह ने यह पैगाम सुनाकर कि मजबूरी में बुराई का इर्तिकाब करने वाली औरत में मुआदा नहीं होगा, एक अजीब अपनी रहमत का रंग दिखलाया, एक अजीब गफूर रहीम होने का रंग दिखलाया। हजरात गिरामी कदर, जो अल्लाह इतना गफूर हो, जो इतना रहमान और रहीम हो, क्या मुसलमानों को उसके सामने झुक जाकर अपने मादी के फाल से तौबा ताइब नहीं हो जाना चाहिए? इबादुर रहमान की खसूसियात को अल्लाह ने बयान करते हुए ये बात कही है, इबादुर रहमान शिरक का इर्तिकाब नहीं करते, कत्ल का इर्तिकाब नहीं करते, जिना का इर्तिकाब नहीं करते, और जो ऐसा करेगा उसको जहन्नम के दहकते हुए अंगारों में डाला जाएगा। मगर इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मगर जो तौबा को लेके आएगा, ईमान को लेके आएगा, अमल साले को लेके आएगा, इन बुरे कामों के बाद अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ी नहीं करेगा बल्कि गुनाहों को नेकियों के साथ तब्दील कर। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ दीगर अहकामात को भी नादिल किया, जिनमें फ़कत 2 अहकामात को आप हज़रात के सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक, अल्लाह ने सूरत में ये बात बतलाई कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है ईमान लाने वालों के साथ और अमल साले करने वालों के साथ कि अल्लाह उनको ज़मीन पर गलबा देगा। हज़रात गिरामी कदर, आज हमारे पास गलबा नहीं, आज नसरानियत के पास गलबा है। सुपर पावर मुसलमान नहीं बल्कि नसरानी बने हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? जो न था खूब बतदरीज वही खूब हुआ, और गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। मैं अगर सोख्ता सामा हूँ तो ये रोज़े स्याह खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। आज हमारी जिल्लत की वजह पता क्या है? ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कन व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ व यक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिलक़िस्ति मिनन्नास। अल्लाह ने कहा यहूद के ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत को इसलिए मुसल्लत किया गया कि वह आयतिल्लाह का इनकार करते थे, अम्बिया को शहीद किया करते थे और हक़ की बात करने वालों को शहीद किया करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा तर्ज अमल भी आयतिल्लाह को मसक करना है, उनमें तावीलात को करना है, उनको अपने अंदाज के अंदर मोड़ना है। हज़रात गिरामी का जब ईमान और अमल साले जमा हुआ था तो अल्लाह ने सिद्दीक को खलीफा बनाया कि नहीं बनाया? जब ईमान और अमल साले जमा हुआ था अल्लाह ने फारूक आज़म को खिलाफत दी कि नहीं दी? जब ईमान और अमल साले जमा हुआ था अल्लाह ने उस्मान को खिलाफत दी कि नहीं दी? जब अमल साले और ईमान जमा हुआ था अल्लाह ने अली अल मुर्तदा को खिलाफत दी कि नहीं दी? जब ईमान और अमल साले जमा हुआ था अल्लाह ने सैयदना हसन को खिलाफत दी कि नहीं दी? जब ईमान और अमल साले जमा हुआ था अल्लाह ने हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत दी कि नहीं दी? जब ईमान और अमल साले जमा हुआ था अल्लाह ने उमर इब्न अब्दुल अजीज को खिलाफत दी कि नहीं दी? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। अल्लाह का वादा है ईमान और अमल साले के अंदर आगे बढ़ो, मैं जमीन के ऊपर गलबे की चाबियां भी तुम्हें दे दूंगा, उसी तरह जिस तरह मैंने पहले लोगों को दी थी, और तुम्हारे दीन के साथ तुम्हें तमक्कुन दूंगा और तुम्हारे खौफ को अमन के साथ तब्दील कर दूंगा। सहाबा ने अपनी जिंदगियों के अंदर वो अय्याम भी देखे थे जब उनको घाटियों में मकसूर किया गया, और वो अय्याम भी देखे थे जब उनको हिजरतों के ऊपर मजबूर किया गया, और वो अय्याम भी देखे थे जब उनके ऊपर जंगों को मुसल्लत किया गया, और वो अय्याम भी देखे थे जब उनके अंदर से बादों को कैदी बनाया गया, और वो अय्याम भी देखे थे जब उनके ऊपर जमीन के सीने को तंग किया गया। लेकिन ईमान और अमल साले की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत रसूलुल्लाह के हीने हयात ही सहाबा किराम को अपने नबी की क़यादत में जमीन के ऊपर गलबा दिया कि नहीं दिया? हज़रात गिरामी कदर, आज भी अल्लाह हमें गलबा दे सकता है, लेकिन गलबा तब मिलेगा जब हम ईमान और अमल साले के रास्ते पर पलट आएंगे। और हज़रात गिरामी कदर, आखिरी नुक्ते की बात जिसको बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा वो ये है, फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वो लोग जो हज़रत रसूलुल्लाह की हदीस को नहीं मानते, जो आपकी सुन्नत को नहीं मानते, जो आपके इरशाद आलिया को नहीं मानते,
जो आपकी चाल को नहीं मानते, जो आपकी ढाल को नहीं मानते, जो आपकी गुफ्तगू को नहीं मानते, जो आपकी नशिस्त व बरहास को नहीं मानते, जो आपके हुलिया व लिबास को नहीं मानते, जो आपकी उठक व बैठक को नहीं मानते, जो आपकी आइली ज़िंदगी को नहीं मानते, जो आपकी तहजीब व सकाफ़त को नहीं मानते, जो आपके आइन व सियासत, आपके आइन व कवानीन को नहीं मानते, वो दुनिया में जलील होंगे और आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अदाबों को तैयार कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पैगाम कुरान मजीद को समझने, अपने दिल में जगह देने और उस पर सही तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।